वर्ल्ड सेफेस्ट कार, वर्ल्ड की सबसे एफिशिएंट कार। ओवर द टाइम लोग इसके ऊपर जो काफ़ी ऐसी सिमिलर कंटेंट जो है बनाते गए थे एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ों ये गाड़ी की मेन हाइलाइट्स भी ओवर द ईयर्स रहते आ रहे हैं। हम यूजुअली निसान को बोलते हैं, डॉज को बोलते हैं 10-15 ईयर ओल्ड व्हीकल आज भी जो मार्केट में रखना। बट नाउ लुकिंग एट दिस व्हीकल, फर्स्ट टाइम 2015 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2016 मॉडल ईयर के लिए। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अब ये गाड़ी को जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसी 10 ईयर्स में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपडेट जो है ये गाड़ी को मिला है। वो होता है ना कहावत, वाई फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन। आई थिंक परफेक्ट जाते हैं गाड़ी के साथ, क्योंकि इतनी डिजाइन के मामले में गाड़ी हैज एज्ड रियली वेल। मैं हुदीप एंड ये आप देख रहे हो न्यू अपडेटेड फेसलिफ्ट 2025 वॉल्वो की XC90 T8। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्लीक एंड स्मार्टर लुकिंग जो अभी इसका डिज़ाइन हो गया है। यस, पहले जैसे एकदम वो बल्जी एंड राउंडेड गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपोजिंग उसको उसके वैसे फ्रंट एंड भी आता था, वैसे नहीं है। अभी मोर रेंज रोवर स्टाइल जो एकदम स्लीकर जो इसका पूरा फ्रंट एंड आता है। बट एक चीज़ अच्छी है कि जैसे सारा डिज़ाइन किया गया है टाइम के अकॉर्डिंग डेफिनेटली मॉडर्न एंड स्टाइलिश जो है वो गाड़ी दिख के आती है एंड लगता है कि यस दिस इज़ वन ऑफ द न्यूअर 2025 मॉडल ईयर व्हीकल्स। एंड एक अच्छा और एक चीज़ है उसमें कि इतना डिज़ाइन फ्रंट में एंड में चेंज करने के बाद भी वॉल्वो ने उनका वो ट्रू डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यू रखा है कि दूर से आप इसको पहचान सको वॉल्वो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रिल का स्टाइलिंग आता है वो एंड जो थॉट स्टाइल डे टाइम रनिंग लाइट्स हमने फर्स्ट टाइम ये गाड़ी में देखे थे वो आज भी बट और थोड़े डिज़ाइन चेंजेस के साथ जो आपको देखने मिलेंगे। एंड ये पूरा हाई परफॉर्मेंस अडेप्टिव जो वो एक्टिव हाई बीम सिस्टम है। लोगों से भी जो वो इंटेलिजेंट या हेडलाइट सिस्टम है, जैसे ऑन कर आपको दिखता है रोड पे डिपेंडिंग अपॉन ऑन कमिंग ट्रैफिक्स एंड रोड पे जैसे साइंस वगैरह आते हैं, कैसे ये हेडलाइट सिस्टम जो है वो काम करता है। एंड इसका हाई बीम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसी की वजह से अलग से कोई एलईडी फॉग लैम्प वगैरह आपको इसमें नहीं आएगा। बट स्टिल हेडलाइट क्योंकि ये इतने हाई परफॉर्मेंस सारा रेडार्स एंड सेंसर से काम करता है, अलग से हेडलाइट का आपको वॉशर दिया गया है। एंड ये नीचे भी बम्पर वगैरह में आपको चेंजेस दिखने मिलेंगे, थोड़े से ओपनिंग वेंट्स, एयर फ्लो अराउंड द रिम्स का एरिया, कूलिंग के लिए जो है वो सारे दिया गया। एंड वॉल्वो के लोगों के अंदर इसका 360 कैमरा का सेंसर आएगा एंड नीचे अलग से जो वो पार्किंग सेंसर्स आएंगे। एंड ये ग्रिल का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी कूल एंड स्टाइलिश लगा। जैसे सिंपल है, ऐसे सारे लाइंस है एंड जैसे वॉल्वो का बीच में से स्लैंट्स आता है, दूसरे साइड से और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वो लाइन्स चले जाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू दिस पेंट, ये जो है शैम्पेन गोल्ड कलर जो है दिख के आता है, बट जो कलर का डेप्थ है एंड फिनिशिंग है एंड जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन स्टिल गाड़ी मेंटेन करती है जो एक हेडलाइट से लेकर टेल लाइट तक जाती है। एंड जैसे डायरेक्ट सनलाइट में जैसे पेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मुझे पर्सनली ज़्यादा कूल एंड रॉयल जो है पेंट फिनिश दिख के आया। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट एंड फेसलिफ्ट के बाद कैसे लगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे हम गाड़ी के साइड में आते हैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो सिमिलर ही है। जैसे यहाँ पे बॉनेट पे डिफरेंट लाइंस आपको देखने मिलेंगे एंड दूसरा एज यूजुअल जैसे फेसलिफ्ट के साथ आता है ये डिफरेंट डिज़ाइन के जो अभी रिम्स आएंगे इसमें। अभी करंटली गाड़ी विंटर टायर सेटअप पे ये 20 इंच के डायमंड कट फिनिश रिम्स जो है आपको स्टैंडर्ड आएंगे अभी अक्रॉस द मॉडल लाइनअप। एंड कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, यहाँ पे गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि सेम जैसे वही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जस्ट एक माइनर फेसलिफ्ट है गाड़ी में। तो आपको वही व्हील बेस ओवरऑल लेंथ गाड़ी का आएगा, चारों डोर पे कीलेस एंट्री की फंक्शनलिटीज आएंगे। जो बॉडी लाइन क्योंकि एक 3 रो मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में आती है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड क्यों वॉल्वो इसका न्यू वर्जन नहीं ला रहा, देखो वॉल्वो ने ऑलरेडी इसका जो है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक वर्जन लिया। जैसे वॉल्वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, सारे छोटे इलेक्ट्रिक कार्स वो लेके आ रहे हैं, तो उसी में से उनके जो वॉल्वो के एक्चुअल ओरिजिनल कार्स वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं। इंटीरियर दिखाते टाइम में आपको ये पॉइंट जो है वो प्रूव करूंगा, क्योंकि जैसे अभी इसका इलेक्ट्रिक EX90 वर्जन जो है सारे न्यू मॉडर्न वॉल्वो के डिज़ाइन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के साथ आता है, वॉल्वो ने जो ये गाड़ी साइड बाय साइड कंटिन्यू रखी है एंड ज़्यादा R&D ये गाड़ी में नहीं डाली उन्होंने। एक चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पे ये फ्यूल कैप जैसे आपको एक अलग से फ्लैप आएगा क्योंकि ये इसका प्लग इन हाइब्रिड T8 वेरिएंट है। ओवर द ईयर्स वॉल्वो गाड़ी काफ़ी अपडेट करते गया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, एक्सटीरियर फीचर्स एंड पावर ट्रेन हो। पहले इसमें T8 में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पावर ट्रेन आता था, टर्बो चार्ज, सुपर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक मोटर। अभी जस्ट उसको टर्बो चार्ज करके इलेक्ट्रिक मोटर के साथ और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। सो पहले जैसे वो 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, नाउ इट हैज़ गॉन अप ऑल द वे टू 455 हॉर्स पावर, 2 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन। एंड अभी थोड़ी सी बिगर बैटरी आती है, उसके वजह से पहले जैसे 40 किलोमीटर्स की रेंज आती थी, अभी इसमें ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर्स की रेंज जो है जस्ट इसके ईवी मोड पे ये गाड़ी देती है। एंड पीछे से भी जस्ट टेल लाइट्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, टेल लाइट का केसिंग जैसे बाहर से आता है बट वही स्टाइल में जो है वो सिक्वेंशियल वे में इसके टेल लैम्प्स ग्लो करते हैं। बूट स्पेस वगैरह वैसे ही आती है गाड़ी में, इवन थर्ड रो रहने के बाद भी डिसेंट बूट स्पेस आती है। एयर सस्पेंशन की सेटिंग जो आप गाड़ी ऊपर नीचे वहाँ से कर सकते हो। जस्ट एक ड्रॉबैक है, पहले से ये
इक्विवेलेंट आप समझो इंस्क्रिप्शन टॉप ऑफ द लाइन लोडेड वेरिएंट आता था वही है, बट इसमें थर्ड रो जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड नहीं है, तो सेकंड रो में आके आपको वो पीछे के सीट जो है वो ऑपरेट करने पड़ते हैं। एंड फाइनली अभी इसके इंटीरियर में यस पहले जैसे ही सारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको देखने मिलेंगी चेंजेस के मामले में, और नाइसर मटेरियल्स का जो है वो यूज़ किया गया है। थोड़ी सी इसके कुशनिंग में वगैरह जैसे चेंजेस हो गए, ये डोर्स पे जैसे ट्रिम यूज़ होते हैं, स्पीकर हाउसिंग पे जैसे जो है वो ट्रिम यूज़ होते हैं। एज यूजुअल वॉल्वो जब भी मेरे पास आती है मेन हाईलाइट है ये गाड़ी का $4000 कनेडियन ऑप्शनल एक्स्ट्रा जो है बावर्स एंड विंकन्स का अमेजिंग साउंड सिस्टम आता है। एंड वही इसका जो सारे ये मैश वगैरह आता है उसमें चेंजेस किए गए, और उसको नाइसर फिनिशिंग जैसे एम्बिएंट लाइटिंग क्रोम सारा कॉन्ट्रास्टिंग आता है आपको दिया गया है। बी पिलर माउंटेड एसी वेंट्स आते हैं, जैसे टॉप ऑफ द लाइन पूरा ट्रिम है स्वेड, इसमें आपको बी पिलर पे भी सारी फिनिशिंग देखने मिलेगी, पूरा ऊपर रूफ लाइनर भी, ये एलईडी लाइट्स वगैरह होते हैं। ऐसे छोटे मोटे चेंजेस काफ़ी इन्होंने दिए गए। ये पहले जैसे टच कंट्रोल आता है जिसपे हीटेड सीट्स है, आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स के सेटिंग्स है, एंड अलग से 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स भी दिए गए हैं, नेट्स वगैरह आते हैं पीछे। एंड ये शेड भी आई थिंक ये पहले शेड जो है वो मिसिंग था, अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड एज यूजुअल बीइंग अ वॉल्वो एंड उसमें XC90, ये सेंटर आपको सीट जो है 40-20-40 जो है वो स्प्लिट आएंगे। आर्मरेस्ट तो आता ही है, कप होल्डर्स भी आते हैं इसके अंदर, बट जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ अलग से यहाँ पे चाइल्ड अगर बच्चा वगैरह है थोड़ा सा बड़ा तो आपको बूस्टर सीट का भी जो है वो बिल्ट इन ऑप्शन दिया गया है। एंड एज यूजुअल सारे सेफ्टी फीचर जो है वो कंसिडर करते हुए यही गाड़ी का जो है मेन हाईलाइट रहता है। मैं बार बार शो करूँगा, मैंने कहा था इंटीरियर दिखाते टाइम आपको बताऊंगा, न्यूअर वॉल्वो जैसे चाइनीज़ व्हीकल्स के साथ जो अपना प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, यस दे आर सेफ इनफ, बट जो ये पुराने वॉल्वोज में वो सॉलिड फील आती थी ना, आज भी आज के टाइम पे काफ़ी गाड़ियों में न्यू गाड़ियों में जो है वो मिसिंग आती है। यस अभी ये सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर की मैंने कहा था ओवर द टाइम जो वॉल्वो इसको एनीवेज थोड़ा थोड़ा मॉडल ईयर के साथ जो अपडेट करता जाता था, सो वही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो सीट्स आएंगे। लास्ट पैनोरामिक रूफ आता है, एंड यस ये 3 रो व्हीकल है, पीछे के रो में मैं फिट आ सकता हूँ, एंड ये सीट्स जो है थोड़े आप एडजस्ट करके तीनों रो में अडल्ट फिट आ सकते हो, बट वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इज़ गुड इनफ, बच्चों के लिए ही पीछे का रो जो है इज़ रिकमेंडेड। एंड नाउ फ्रंट में यहीं पे जो आपको जस्ट एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने मिलेगा, बाकी ओवरऑल लेआउट वगैरह जो है वो सारा सेम ही आता है। ये पहले भी जो सारा टच कंट्रोल्स आपको आप वेव करते हो, टच लाइट कंट्रोल्स एंड सनरूफ के शेड के कंट्रोल सारे आते हैं। पैनोरामिक रूफ आता है, ये पैनोरामिक रूफ जो है वो ओपन भी होता है। बाकी यहाँ पे सेम जैसे पीछे मैंने आपको मटेरियल्स में डिफरेंस बताया था, और थोड़े नाइसर फिनिश या एक्चुअल वुड ट्रिम वगैरह गाड़ी में आती है। यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल जो है वो चेंज किया गया है। डोर पैड्स पे जैसे स्पीकर का हाउसिंग आता है उसमें और प्रीमियम फिनिश का मटेरियल जो मेटल जैसे दिख के आता है, एंड उसके जो मैश वगैरह आते हैं उसमें चेंजेस किए गए। एंड दूसरा अभी सेम आपको इसमें स्टिल जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आजकल 12.3 इंच का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, स्टॉक्स वगैरह सारा सेम है, बाकी कंट्रोल्स भी ये मिरर्स भी अगर मैं दोनों साइमल्टेनियसली मिरर के लेफ्ट राइट प्रेस करता तो मिरर जो है वो फोल्ड हो जाते हैं। अभी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो ये यहाँ पे किए गए, पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आता था, वायरलेस चार्जर यहीं पे दिया गया था, अगर आप वायरलेस चार्जर ऑप्शन करते तो आपको कप होल्डर जो वो चले जाते थे। सो आपको पहले जैसे ही स्लाइडर आएगा, बट अलग से अभी वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया है, ये कप होल्डर आता है, ये और थोड़ा जो है वो रेक्टेंगुलर फिनिश है, थोड़ा बेसिकली और थोड़ा प्रैक्टिकल उन्होंने किया है। ये आर्मरेस्ट में भी काफ़ी कम स्टोरेज स्पेस आती थी, वो अभी इंक्रीज़ की गई है, एंड उसी के अंदर आपका एप्पल कार प्ले जो टाइप सी पोर्ट्स वगैरह आते हैं, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आती है। अब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, पहले ये जो आप एरिया देख रहे हो उसके अंदर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था। वॉल्वो का ओरिजिनल सिस्टम काफ़ी अच्छा था, वो सारे जो है विजेट स्टाइल सिस्टम था, ईजी टू यूज़, सारे फीचर्स के आपको डायरेक्ट एक्सेस थे। बाद में उन्होंने चेंज किया, थोड़ा डाउनग्रेड हो गया, वो एप्पल कार प्ले वगैरह हटा दिया था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट नाउ दे हैव वेंट बैक टू एंड्रॉइड सिस्टम। सो अभी आपको ये इसमें बिल्ड इन गूगल मैप्स एंड्रॉइड सिस्टम आएगा, उसके से गूगल मैप्स यहाँ पे ही नहीं या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी एंड हेड्स अप डिस्प्ले में भी दिखाते हैं। बस ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इन जनरल देखो काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। फंक्शनलिटी आपको एक ही बार में जो है वो सारे समझ आएंगे। व्हीकल सेटिंग्स जो मेन क्विक कंट्रोल सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ड्राइव मोड पे जाता हो, ड्राइव मोड सेटिंग्स जो है सारे यहाँ पे ईजी टू एक्सेस आपको देखने मिलेंगे, एंड गूगल असिस्टेंट्स भी है, सारे मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटीज आप एक्सेस कर सकते हो। बट जो चीज़ नहीं अच्छी लगी, जैसे हम बाहर निकाला है लिटरली ऐसे लगता है कि आफ्टर मार्केट उन्होंने टैब लगाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग लार्जर स्क्रीन। ये इंप्रूव हुआ, लार्जर स्क्रीन आ गई है, बट लुक्स के मामले में जो ये ओवरऑल इंटीरियर के साथ ये स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती। एंड इसी सारे चेंजेस के अलावा वॉल्वो ने ऑल्सो चेंज किया गाड़ी के थोड़े से सस्पेंशन सेटअप में, ड्राइव क्वालिटी राइड क्वालिटी जो है वो गाड़ी की इंप्रूव करने के लिए। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, लॉन्चिंग इट नाउ, इसके पावर सेटिंग पे हाइब्रिड पावर, प्योर ऑफ रोड एंड ऑल व्हील ड्राइव आता है। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, गाड़ी होल्ड भी नहीं करती।
ओ व्हील स्पिन, लॉन्च एकदम ऐसे कुछ खतरनाक नहीं था पर व्हील स्पिन था, पहले ब्रेक पुश नहीं हो रहा था, नाउ गोइंग, वाओ दैट्स फास्ट, एकदम ऑफ द लाइन जो है वो गाड़ी क्विक नहीं फील हुई थी, बट दिस वाज फास्ट। एंड यही जो है पावर बम्प आता है 455 हॉर्स पावर। पहले गाड़ी में जो 400 हॉर्स पावर आते थे ये पावर ट्रेन के साथ, देन जो है इसमें एक पोलस्टार वेरिएंट आता था, स्पेशली V60 में पोलस्टार रीडिज़ाइन, उसमें जो है 425 हॉर्स पावर तभी आते थे ना, अभी उसमें भी 460 कुछ हॉर्स पावर आते हैं, इवन इसमें 455 हॉर्स पावर आते हैं। एंड यही होता है जो टेक्नोलॉजी जो है टाइम टू टाइम इंप्रूव होती है। एंड वॉल्वो ऑल्दो कॉस्मेटिकली एक्सटीरियर में इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए थे उन्होंने, बट पावर ट्रेन जो अपडेट कर दिया गया था। पहले एकदम जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर ट्रेन आता था, सो ड्राइवेबिलिटी जो है गाड़ी की इतनी कुछ खास थी नहीं, कभी कभी जर्की हो जाता था, पावर ट्रांजिशन से होते थे, क्योंकि ये सुपरचार्ज, टर्बोचार्ज एंड हाइब्रिड पावर ट्रेन आता था। अभी उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है इसको, जैसे इलेक्ट्रिक अभी सुपर चार्जर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो सिर्फ टर्बोचार्ज इंजन रखा है, एंड ये जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर ही एज अ सुपर चार्जर जो है वो काम करती है। सो ऐसे कंबाइंड जो है और इसकी ड्राइवेबिलिटी गाड़ी की काफ़ी इंप्रूव हो गई है। बट मोस्ट एफिशिएंट पार्ट है जस्ट ये गाड़ी को हाइब्रिड में छोड़ना। भी लॉन्च वगैरह कर रहा था, बट इवन गाड़ी चार्ज के बिना जो है अराउंड 7.5 to 8 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी ये गाड़ी देती है, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट कंसिडरिंग ये बड़ा एक प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन है। बट स्टिल दिस हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दिस। आई डोंट नो लोग इसका क्यों इतना फ्यूल एफिशिएंसी को लेके जो वो रील्स वगैरह बनाते थे। यस, गाड़ी जब भी आप चार्ज करते हो हाइब्रिड पे रखते हो तो डेफिनेटली कि मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी एनीवेज ईवी मोड पे चलती है, बट एक बार डिस्चार्ज होने के बाद एज अ स्टैंडर्ड हाइब्रिड जब ये गाड़ी काम करे तो आपको 7.5 लीटर्स टू 8.5 लीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो मिलेगी। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइवेबिलिटी। एंड वो है क्योंकि वॉल्वो ने जो है फाइनली इसके थोड़े सस्पेंशन ट्यूनिंग भी जो है वो किया है और बेटर हैंडलिंग के लिए। एंड दैट्स वेयर अभी इवन ये टर्न मारने के बाद थोड़ा सा पॉटहोल आया था, इवन ये ड्रेनेज कर देखो कैसे शेक हुआ, थोड़ी सी राइड जो है वो और स्टिफ एंड फर्मर हुए। एंड एक्चुअली प्रीवियस वॉल्व, क्योंकि क्या होता था प्रीवियस वॉल्वो सेम वॉफ्ट सो लॉन्ग नाइस लग्जरी राइड थी, बट अंडुलेशंस पे जो कभी कभी थोड़ी बॉडी रोल एंड बाउंस होती थी, सो वो उन्होंने मिटिगेट करने का ट्राई किया। बट ऑन दी अदर एंड जो नॉर्मल रोड्स पे राइड क्वालिटी थी वो थोड़ी जो है वो अभी स्टिफ एंड फर्मर हो गई है, विच आई डोंट लाइक दैट मच। बट अभी क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द कार्स की सिमिलर आपको राइड क्वालिटी देखने मिलेगी। So now overall verdict, yes, it's still the same nice overall great package and has aged really well. आज भी ये गाड़ी जो है इतनी स्टैंड आउट करती है, रियली अमेजिंग टू सी। इट्स जस्ट जो ये गाड़ी का डेप्रिसिएशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इवन ये आई थिंक नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको गाड़ी इसके 70 या 60% वैल्यू में जो आप खरीद सकते हो। एंड इसलिए ये गाड़ी न्यू लेना जो है मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। इट्स रियली अ ग्रेट ओवरऑल पैकेज, बट अगर आप एक यूज वॉल्वो XC90 देख सकते हो सो जस्ट गो अहेड विद इट।